अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका अपना आकिब सर और हम करने जा रहे हैं आज नर्सिंग एड में जो आप लोगों का मैथमेटिक्स पोर्शन है वो हम फिर से करने जा रहे हैं, दूसरी सीरीज उसकी। ठीक है, सो इससे पहले कि आप क्वेश्चनों पे ध्यान दें, आपको करना क्या है। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। या अगर आपको कोई भी बैच इनमें से खरीदना है, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, जेके कांस्टेबल हो या जेके सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी बैच अगर आपको खरीदना हो तो आप प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप है जेके सिविल सर्विसेज, वो आप डाउनलोड कीजिए और जितने भी बैचेज है हमारे जो चल रहे हैं अभी वो आप अवेल कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई भी क्वायरी है रिगार्डिंग जेके सिविल सर्विसेज तो ये नीचे गया जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है नर्सिंग एड का मैथमेटिक्स पोर्शन। उसमें कुछ एमसीक्यूज हमने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने लाए हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, क्या है? A sphere of radius 3 cm is melted and recast into 27 identical spheres. हमें क्या करना है काम? हमें एक स्फीयर दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है? स्फीयर दिया गया है और उसका जो रेडियस है बेटा वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम इस स्फीयर को क्या करेंगे काम, हम इसको मेल्ट करके रिकास्ट फिर से नए 27 न्यू आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाएंगे, छोटे छोटे 27। कितने बनाएंगे बेटा? 27 स्फीयर्स। आपको पता है बेटा कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। जो इसका वॉल्यूम है एक बड़े स्फीयर का, वो जो 27 स्फीयर्स बनेंगे नए, उनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होगा। तो हमें क्या करना है बेटा काम? हमें पता है क्या कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्फीयर के? सर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है बड़े स्फीयर का, हम पहले निकालेंगे। ठीक है, उसका वॉल्यूम निकलेगा बेटा 4/3 पाई, ये कितना है? आर कितना दिया है मैंने पहले ही बोला, कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब। ये निकलेगा बेटा 4/3 पाई, ये निकलेगा 27। क्या निकलेगा बेटा? 27। ये निकलेगा बड़े स्फीयर का। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किनके? जो छोटे छोटे ये है, हमने स्फीयर मेल्ट करके रिकास्ट किए हैं, उनका वॉल्यूम भी आएगा बेटा। कितने हैं हमारे पास? 27। अब उनका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो ये आर है बेटा, यही तो हमें मालूम करना है कि रेडियस कितना है। क्या रेडियस कितना है? सारे जितने भी अब छोटे छोटे बने हैं स्फीयर्स, उनका रेडियस निकालना है। ठीक है बेटा, हम करेंगे काम, इसका वॉल्यूम बड़े का और छोटे का वॉल्यूम हम क्या करेंगे? कंपेयर आपस में। ठीक है, वो क्या आएगा बेटा? देखो इसका क्या निकला हमें बेटा? 4/3 पाई इंटू 27। शाबाश। इसका कितना आएगा? ये ऐसे रखो 27 और कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, अगर आप इस 4/3 को यहां डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा। शाबाश। वहां पे क्या निकला बेटा? 27 इक्वल टू 27 आर क्यूब। शाबाश। ठीक है, अब ये 27 इसको डिवाइड जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 27 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, 27 1 जार हो गया, 1 निकलेगा बराबर आर क्यूब के, और आर आपका कितना निकलेगा? 1 सेंटीमीटर। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन। ये ए पार्ट इज योर करेक्ट। ठीक है बेटा, ये था पहला क्वेश्चन हमारा। और आपको ऐसी बस थोड़े से पैरामीटर्स आप लोगों के चेंज हो गए वहां पे, वैसे क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम हो गए। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, A trader purchased an article for 1500 and sold it at a profit of 12%. The selling price, हमें पहले देखना है क्या हमारे पास क्या क्या है बेटा। देखो हमें क्या करना है काम, हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। क्या देखना है पहले? सेलिंग प्राइस। ये जो ट्रेडर है इसने क्या किया था काम, इसने एक चीज आर्टिकल खरीदा था, कितने में बेटा? 1500 में। कितने में बेटा? 1500 में। और इसने प्रॉफिट किया, इसने क्या इस आर्टिकल पे प्रॉफिट किया 12%। कितना किया बेटा? 12%। इसके दो फॉर्मूलाज है, मैं आपको शॉर्टकट एक ट्रिक दिखाऊंगा यहां पे। ठीक है, हम सिंपली करेंगे काम, अगर हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना, हम क्या करेंगे काम, 12% ऑफ 1500 पहले देखेंगे कितना होता है। ठीक है, 12% ऑफ ये निकलेगा 12% अगर करेंगे 100 इंटू 1500। शाबाश। ये
ये दो कट, 12 इंटू 15 कितना होता है बेटा? वो होता है बेटा 180। कितना होता है बेटा? 180। ये कितना, ये क्या निकला हमारे पास? सेलिंग प्राइस। क्या निकला? नहीं, ये निकला हमारे पास 12% ऑफ 15। जो हमने 12% प्रॉफिट किया है, कितना किया है? 1500 में से वो निकला। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना मिला हमें मिला के। देखो, सेलिंग प्राइस होता है बराबर किसकी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। शाबाश। अब यही सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है। कॉस्ट प्राइस क्या था पहले बेटा? 1500 में हमने आर्टिकल खरीदा था और हमने कितना प्रॉफिट किया? 180। ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1680 रुपीज। ठीक है, 1680। सो हमारे पास सी ऑप्शन है यहां पे, ये करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या है बेटा? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 5% पर annum फॉर 2 years। देखो, हमारे पास क्या दिया है बेटा? प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 20,000। कितना है बेटा? 20,000। ठीक है, रेट कितनी दी है वहां से? रेट है 5%। और हमारे पास टाइम जो है इसका इंटरेस्ट का, वो कितना दिया है? 2 years। 2 years। शाबाश। अब हम पहले काम करेंगे, हम देखेंगे कि अमाउंट किसके बराबर होता है। हम अमाउंट पहले मालूम करेंगे कितना बनेगा। ठीक है, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा बराबर अमाउंट माइनस हमें कितना प्रिंसिपल है। ये हमें लास्ट में हमें करना है। हम पहले अमाउंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बेटा? अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है बेटा बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट ऑफ, क्या आप लिखोगे यहां पे? टाइम। क्या लिखोगे? एन भी लिख सकते हैं कभी कभी कोई भी क्वेश्चन पे, और टाइम होता है। ठीक है, अमाउंट निकलेगा बेटा बराबर किसके? प्रिंसिपल हमें दिया गया है, ये है 20,000। 1 प्लस रेट भी दी गई है, कितनी दी है? 5 डिवाइड बाई 100, और ये कितना है? टाइम कितना है? 2। शाबाश। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 20,000, ठीक है, इनटू इसको कैलकुलेट करोगे, ये निकलेगा बेटा बराबर किसकी? 1.105 का होल ई स्क्वायर साथ में है। ठीक है, शाबाश। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 20,000 इनटू इस स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे वो निकलेगा बराबर 1.1025। क्या निकलेगा बेटा बराबर? 1.1025। ठीक है, अब जब इस 20,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा, वो कितना निकलेगा हमारे? वो निकलेगा 22050। अब ये हमें क्या निकला बेटा? ये हमें निकला बेटा अमाउंट। क्या निकला बेटा? अमाउंट। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब अमाउंट भी निकला, प्रिंसिपल भी पता है, और हम क्या करेंगे काम? कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढेंगे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा बराबर अमाउंट कितना निकला हमें? सर 22050 माइनस ये कितना है बेटा? 20,000 हमें है प्रिंसिपल, वो बेटा आएगा कितना? 2050। 2050 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमें इस क्वेश्चन में मालूम करना था। ठीक है बेटा, तो कौन सा करेक्ट है बेटा? ये वाला ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। अब है क्वेश्चन में दिया है बेटा, देखो क्या दिया है। इफ 4x माइनस 7 अगर है 21 के बराबर, हमें वैल्यू निकालना है किसका? 2x प्लस 5 का। 2x प्लस 5 का। देखो क्या करेंगे काम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम पहले इस इक्वेशन को 4x माइनस 7 इक्वल टू 21 है, हम करेंगे काम 4x को यहीं पे रखेंगे बेटा, 21 ये माइनस 7 है, इस साइड जब ट्रांसपोज करेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा? प्लस 7। ठीक है, 4x निकलेगा बराबर बेटा 21 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? 28। शाबाश। x निकलेगा बराबर बेटा 28 डिवाइड बाई 4। 4 1 4, 4 5 24, 4 8 सो ये निकलेगा बराबर बेटा 7 के। 4 7 28। किसके बराबर निकला बेटा? 7 के। x निकला बराबर हमें 7। शाबाश। अब क्या करेंगे? इस x को पुट करेंगे बेटा किसमें? इसमें 2x प्लस 5। सर ये क्या निकलेगा? 2 इंटू एक्स के बदले क्या वैल्यू पुट करना है बेटा? 7
प्लस 5, शाबाश। ये निकलेगा 7 2 14 प्लस 5, ये निकलेगा बेटा बराबर 19 के। किसके बराबर निकलेगा? हमें x का वॉल्यूम निकालना था, वो निकलेगा सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा, जो कि है किस पे है? एपी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, इस पे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने समझाया था। क्या समझाया था बेटा? कि एपी में दो आप लोगों की फॉर्मूला बेस्ड है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्वेश्चन है बेटा 20th टर्म ऑफ एपी 7 11 15 19 इज, हमें क्या 20th टर्म निकालनी है। आपको पता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें मालूम करना है कितना होता है, वो होता है बेटा, उसकी फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें देखना है बेटा इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक है, ए एन दिया गया है बेटा, हमें जो मालूम करनी है 20th टर्म। क्या दिया गया है? 20th टर्म। ठीक है बेटा, मतलब ए 20 हमें मालूम करना है, शाबाश। और क्या दिया है बेटा? ए फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, वो कितनी दी है बेटा? 7। ए इक्वल टू ए बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म को। ठीक है, और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं बेटा, जो ये वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले वाले के साथ, या इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट, वो हमें निकलती है कॉमन डिफरेंस। 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। क्या निकलेगा बेटा? ये हमारा निकला क्या? कॉमन डिफरेंस, डी भी निकला। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या निकलेगा बेटा? 20th टर्म। ये क्या निकलेगा? देखा, ए एन ए 20 निकलेगा बराबर, ए कितना दिया है बेटा? अब 7, शाबाश। एन कितना दिया है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? 20। कितना है बेटा? 20। ये याद रखना, ए एन मालूम करना है, लेकिन एन दिया है वहां से 20। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी निकली हमें 4, शाबाश। ये कितना निकलेगा? ए 20 निकलेगा हमें बराबर, 7 को ऐसे ही रखो, 20 माइनस ये कितना निकलेगा बेटा? 19 इंटू 4, 19 इंटू 4, यहां पे क्या है बेटा? प्लस है। क्या बेटा? प्लस, शाबाश। ए 20 निकलेगा बराबर, 7 को ऐसे रखो प्लस, 19 इंटू 4 करेंगे पहले, 9 4 जार 36, यहां पे करेंगे बेटा 19 इंटू 4, ये 9 4 जार 36, 6 3 आएगा कैरी, 4 1 जार 4 और 3 कितना हो गया बेटे? 7। कितना आएगा? 76। अब 76 प्लस 7 कितना हो गया? 820 निकलेगा बेटा, 83 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो 20th टर्म कौन सी होगी बेटा? वहां पे जब हम एपी में जाएंगे वो आएगी हमारी 83। ठीक है, सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब है प्रोबेबिलिटी पे है क्वेश्चन एक, A bag contains 8 white, 5 black and 7 blue balls. Probability of selecting है कौन सी? हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। देखो, एक बैग है हमारे पास, उसमें कौन कौन से बॉल्स हमें है? व्हाइट भी है, ब्लू भी है, और क्या है बेटा? ब्लैक है। देखो हमें क्या करना है काम। अब हमें देखेंगे कि व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास। व्हाइट बॉल्स है बेटा हमारे पास 8, और ब्लैक कितने हैं बेटा? ब्लैक है हमारे पास 5, शाबाश। और ब्लू कितनी है हमारे पास बेटा? ब्लू है 7। टोटल नंबर कितना निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आएगा टोटल? सर 8 प्लस 5 प्लस 7, ये क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये कितने आएंगे बेटा? 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 और 8 कितना हो गया बेटा? 20। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 20। कितना है? 20। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है बेटा, या टोटल नंबर ऑफ, सिंपली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकलेगी बराबर, हमें क्या है? किनकी फेवरेबल निकलने हैं? ब्लैक की। ब्लैक कितने हैं हमारे पास बेटा? 5 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स कितने हैं? 20, शाबाश। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, और प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी बेटा? 1 डिवाइड बाय 4 की। और ये भी आ सकता है 5 बाय 20 ऐसे ही रखो, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। 1 बाय 4 भी ठीक है, और 5 बाय 20 भी है, 1 बाय 4 भी है, और 5 बाय 20, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो दैट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ ए एंड बी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा क्या? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर।
हमें पता है बेटा टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, एक कोन के, वो होता है बेटा बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल को हम हाइट भी बोलते हैं, एल इक्वल टू एच भी होता है, हाइट भी, या आप यहाँ पे एल लिखो या लिखो क्या बेटा एच, एक ही बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना निकलेगा हमें, पाई होता है बेटा बराबर 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, रेडियस दिया है बेटा 7, फिर क्या है ये आर भी रेडियस ही है 7 प्लस हाइट कितनी दी है बेटा 25। शाबाश, ठीक है। क्या करेंगे काम, ये 7 और ये 7 हो गया कट, यहां पे क्या निकला टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा बेटा 22 इंटू 7 प्लस 25। शाबाश, ये किसके बराबर आएगा 25 प्लस 7 किसके बराबर होता है 22 इंटू ये कितना होता है बेटा 32 इंटू 22 आप जब करोगे वो किसके बराबर आएगा बेटा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, वो किस पे है बेटा बॉड मास पे। किस पे है बेटा बॉड मास पे। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर हमें कोई भी नंबर्स उसमें कितने भी हमें प्लस हो माइनस हो कितने भी साइंस दिए हुए तो हमें इस हिसाब से क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। हम पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है बेटा, ये है 84 डिवाइड बाई 7 है और क्या है फिर मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 माइनस क्या है 9। हमें पहले क्या करना है काम, ब्रैकेट हटाने हैं। 4 प्लस, देखो हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 ये कितना आ गया 7, हो गया ब्रैकेट खत्म। और क्या करेंगे उसके बाद डिवीजन वाले देखेंगे 84 डिवाइड बाई 7, 7 1 7, 7 12 84, इन दोनों का क्या आएगा बेटा 12 आएगा यहाँ पे, इनटू ये क्या है 4 प्लस ये आएगा 7 माइनस कितना हो गया 9, 12 7 करेंगे, 12 7 क्या होता है बेटा, आराम से आप लोगों ने 7 2 14, शाबाश 1 आएगा, कह रहे 7 1 7 था 84 आएगा। ये क्या आएगा बेटा 84 माइनस 9, 84 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, वो आएगा आप लोगों का 75। क्या आएगा बेटा 75 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब है बेटा क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हमें पता है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बराबर पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें वहां से रेडियस भी दिया है, हमें वहां से हाइट भी दी है। ठीक है, यहां मैंने इस पोर्शन में थोड़े से आप लोगों के इजी क्वेश्चंस लाए हैं सो दैट कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर आएगा बेटा पाई, शाबाश 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस भी दिया है बेटा वो क्या है 7 का स्क्वायर, और हाइट भी दी है बेटा वो कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर निकलेगा बेटा, ये निकलेगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 7 49 इंटू 15। शाबाश, इसको करो 7 1 7, 7 7 49, सो ये क्या निकलेगा बेटा 22 इंटू 7 इंटू 15। करो इसको सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आएगा, ये वाला ऑप्शन इज वर करेक्ट। ठीक है, सी पार्ट। चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नॉट अ फेस कार्ड। देखो पहले आपको क्या करना है, अगर आप कार्ड्स की बात करोगे, कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं बेटा 52। कितने होते हैं 52। इसमें अब होते हैं दो तरीके कार्ड के, एक होते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या होते हैं बेटा फेस कार्ड्स, वो कितने होते हैं बेटे, देखो कितना होता है हमारे पास है, एक होता है जैक सर, हाँ वो होता है एक जैक मीन्स मतलब उनके पास कितने होते हैं बेटा 4। जैक के कितने टाइप होते हैं 4, एक ब्लू होता है, ये ब्लैक होता है बेटा, एक होता है स्पेड्स का होता है, रेड हार्ट्स होता है। ठीक है, कितने टोटल नंबर होते हैं, और किंग होता है बादशाह जिसको हम बोलते हैं, वो भी होते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स 4। और बेटा क्या है क्वीन, क्या है बेटा क्वीन, वो भी हमारे पास होते हैं कितने 4। ठीक है, टोटल कितने बन गए 4 इंटू 3 12। सो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ ये फेस कार्ड्स होते हैं 12। कितने होते हैं बेटा 12। और नॉन फेस कार्ड्स कितने होते हैं
नॉन फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, क्या करेंगे काम, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास 52, माइनस करेंगे फेस कार्ड्स, वो निकलेगा बराबर 12 की, वो कितना आएगा बेटा 40, कितना आएगा। सो हमारे पास टोटल कितने नॉन फेस कार्ड्स होते हैं बेटा 40, क्या होते हैं 40। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया बेटा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नॉट अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किन की देखनी है हमें बेटा, इनकी, किन की, नॉन फेस कार्ड्स की। वो किसके बराबर आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है, मैंने अभी बोला है आप लोगों को क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें देख रहे यहां पे है, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, यहां पे करेंगे सर, वो आएगा प्रोबेबिलिटी निकलेगी बराबर नॉन फेस कार्ड्स है हमारे पास 40 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा 52, ये किसके बराबर आएगा बेटा 10 डिवाइड बाय 30। कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके साथ हमने आज मैथमेटिक्स में जो नर्सिंग एड्स में जो पोर्शन है आप लोगों का मैथमेटिक्स का, उसमें हमने कुछ एमसीक्यूज किए हैं आज, ठीक है। ऐसे ही मैंने आज थोड़ा सा इजी आप लोगों को दिखाया, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे बेटा कि सर हमने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, कैसे आते हैं क्वेश्चन, क्या करना है, तो हमने आज थोड़ी सी क्वेश्चन किया। अब अगले टॉपिक में हम थोड़ी से इसकी डिफिकल्टी वाला पोर्शन हम फिर से लाएंगे आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसकी लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।